और खबर तफसील से आज 1989 के बाद लोगों ने अपनी मर्जी से और बगैर किसी पाबंदी के मशहूर बख्शी स्टेडियम में 15 अगस्त की परेड में हिस्सा लिया, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में तिरंगा लहराया। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और मुख्तलिफ अजला के स्कूलों के तलबा ने मार्च किया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। बख्शी स्टेडियम में तज़य्युन और आराइश की वजह से 6 साल बाद यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में कहा कि कश्मीर में मुस्बत तब्दीली आ रही है और ये हमारे फौजी जवानों की वजह से है, जिन्होंने सरहदों पर हमारी हिफाजत की है। ये यौम आज़ादी उन सब के लिए वक्फ है, हर कश्मीरी उनका मशकूर है। समाज में अमन बनाए रखते हैं। दस्ता जो पीटीएस कुतवा से महज 4 महीने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का यह पवित्र दिन हम सभी भारतवासियों के लिए स्मरण, समर्पण और संकल्प का दिन है। मैं स्मृति के महान पूर्वजों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। उन्होंने स्वयं को न्यौछावर करके राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, माटी के प्रति प्रेम की चिंगारी पैदा की। स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे महान सपूतों के चरणों में सत सत वंदन। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल तथा सेना के बहादुर जवानों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मातृभूमि की रक्षा में उनका अद्भुत पराक्रम, असीम शौर्य एवं बलिदान आज राष्ट्रीय संकल्प बनकर इस पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। जब भी पदक तालिकाओं की सूची प्रकाशित होती है, जम्मू कश्मीर के हमारे बहादुर पुलिस के जवानों की एक लंबी श्रृंखला, उसमें उनका नाम दर्ज होता है। पिछले वर्ष आज ही के दिन मैंने उनकी स्मृति में बलिदान स्तंभ की घोषणा की थी। श्रीनगर शहर के हृदय में बन रहे इस तीर्थ स्थल में वतन के दीवानों की ऊर्जा शामिल है, जो नई पीढ़ी को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगी। आज जम्मू कश्मीर के कण-कण में वीर शहीदों का नाम गूंज रहा है। आसमान में लहराता तिरंगा, पवित्र मिट्टी में लहलहाती समृद्धि के पीछे हमारे उन सिपाहियों, उन वीरों का त्याग और उनके परिवार की तपस्या भी शामिल है। मैं इस अवसर पर अपने सभी वीरों के परिजनों और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हूं। वीर शहीदों के परिवारों की देखभाल जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समर्पित भाव से यह प्रयास किया जा रहा है और आगे भी मैं भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपके परिजनों की देखभाल करेगा, ताकि आप सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। आज के इस पावन अवसर पर मैं सरहदों की हिफाजत कर रहे बहादुर जवानों से कहना चाहता हूं, पूरे देश का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा है। भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम और पारस्परिक सद्भाव में यकीन रखता है और हम अपने हितों की रक्षा के लिए सदैव संकल्पित हैं। आज 35 साल बाद श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में इंडिपेंडेंस डे की परेड हुई। कई सारे लोकल्स जो हैं उन्होंने आज शमूलियत की और काफ़ी सारे रंगारंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पे हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया और जितने भी यहाँ लोग थे आज, स्पेशली सिविलियंस, काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए। उनका कहना यही था कि आज तक ये इंडिपेंडेंस डे जो है, इसकी जो परेड है, हमेशा से हम टीवी पे देखते आ रहे थे, लेकिन आज 35 साल बाद कश्मीर में हमें एक ऐसा मौका मिला जो परेड हमने लाइव देखी। लोगों में उत्साह था, देशभक्ति का एक जज्बा था, हुब्बुल वतनी का एक जज्बा था। कई सारे स्कूलों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था कल्चरल प्रोग्राम्स में। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कश्मीर में तब्दीली आ रही है और उसका खास एग्जाम्पल आज की इंडिपेंडेंस डे की परेड है। न्यूज़ 18 के लिए फिरोज वानी के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। एलजी के मुशीर राजीव राय भटनागर ने जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में कौमी परचम लहराया। यह जम्मू खित्ते में आज़ादी का सबसे बड़ा जश्न था। भटनागर ने यहां परेड की सलामी ली। इस मौके पर अपने खिताब में भटनागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन लौट आया है और हुकूमत यहां तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है।
नए कारोबारी इदारों के क़याम के साथ साथ ज़राअत के शोबे में भी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। जब हम यहाँ एकत्र हुए हैं, आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान और अथक प्रयासों को याद करें, जिन्होंने एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारा महान देश प्रगति और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति इतनी मजबूत कभी नहीं थी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक प्रमुख सदस्य के रूप में वैश्विक मुद्दों को संबोधित करते हैं। भाइयों और बहनों, स्वतंत्र भारत के समृद्ध काल में जम्मू कश्मीर पिछले कुछ वर्षों में अद्वितीय विकास देखते हुए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। एक नया भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के सशक्त संकल्प के साथ यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब लेह लद्दाख में मुनक़िद हुई, जहां तारीखी पोलो ग्राउंड में LG डॉक्टर BD मिश्रा ने परचम कुशाई की। इस मौके पर खातून अव्वल नीलम मिश्रा के अलावा एडवोकेट ताशिक हिल्सन, एग्जीक्यूटिव काउंसलर LG के मुशीर डॉक्टर पवन कोतवाल, कमिश्नर सेक्रेटरी ADGP, डिप्टी कमिश्नर SSP और जिला अफसरान मौजूद थे। मार्च पास्ट, हुब्बुल वतनी के गीत और सकाफती प्रोग्राम जश्न का हिस्सा थे। अपने खिताब में LG मिश्रा ने लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल जोन बनाने के वजीर आजम के विजन के बारे में बात की। LG मिश्रा ने दिल्ली में सदर की बॉडीगार्ड यूनिट के जरिए घुड़सवारी की खुसूसी तरबियत के लिए लेह से खवातीन की टीम के इंतखाब के बारे में भी बात की। LG मिश्रा ने SSP सोनम दचन और लद्दाख पुलिस इंस्पेक्टर शिवांग दुर्जे को प्रेसिडेंट्स पुलिस अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद दी। लद्दाख विजन 2047 तैयार किया गया है। हमें इसमें अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए 5 प्रण 5 वाउज, उसके हिसाब से चलना है। यह 5 प्रण हैं: आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए भारत का विकास करना। दूसरा प्रण है गुलामी की हर सोच से मुक्ति पाना। तीसरा प्रण है भारत की विरासत पर गर्व करना। चौथा प्रण है भारत की एकता और एकजुटता बनाए रखना। और 5वां प्रण है सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य पालन के संकल्प को लक्ष्य बनाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ना। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को उनके कर्तव्य निष्ठा के लिए कोटिशः धन्यवाद देता हूं। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 6 इंडस्ट्रियल स्टेट्स को हम विकसित कर रहे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट को कम करने के लिए इस लक्ष्य से लद्दाख सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022-2027 नोटिफाइड हो चुकी है। लद्दाख की भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए हमारे दोनों जिलों में यानी लेह और कारगिल में विशाल अनुमानित 100 करोड़ रुपए की लागत से 2 सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। कल्चर एक्सचेंज कार्यक्रम के आयोजन, संस्कृति और भाषा के रिवाइवल पर हम पूरा जोर दे रहे हैं। दूर संचार के क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनने के बाद 1129 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए गए। 14 ई सर्विस को ई सेवा लद्दाख पोर्टल से जोड़ा गया है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम की तरफ से टाउन हॉल कुलगाम में तकरीब मुनक्किद हुई। चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम मुनीब अहमद जरगर ने
कौमी परचम लहराकर सलामी ली। इस मौके पर काउंसिल के मेंबरान, म्यूनसिपलिटी के मुलाजमीन और मकामी लोगों ने शिरकत की। स्कूली बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जबकि कस्बा कुलगाम में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। अगर आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अभी जो सेग्रीगेशन के लिहाज से देखें, हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो इंशाल्लाह आने वाले अगले मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात पुलवामा के मुख्तलिफ पंचायतों में जश्न यौम आज़ादी मनाया गया। गंगो हाई स्कूल में नायब BDC पुलवामा सरूर हुसैन ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर स्कूली बच्चों के अलावा तदरीसी अमला भी मौजूद था। लासीपुरा ब्लॉक हेडक्वार्टर पर BDC लासीपुरा सज्जाद रैना ने कौमी परचम लहराया। सज्जाद के हमरा SHO लेतर चौधरी हफीज़ के अलावा आम लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर सज्जाद रैना की क़यादत में नौजवानों ने बाइक रैली ब्लॉक ऑफिस से लेकर लासीपुरा चौक तक बाइक रैली निकाली, जिसमें काफ़ी तादाद में नौजवान शिरकत की। DPL शुपिया में यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। DDC चेयरपर्सन बिल्किस अख्तर ने कौमी परचम लहराया। उन्होंने अपने खिताब में इंतजामिया की कामयाबियों को उजागर किया। CRPF, पुलिस और दीगर दस्तों के अलावा तलबा ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। इस मौके पर कई लोगों को तहनीत पेश की गई। ये है कि वो ग्रेनेड, वो लड़ाई मार पत्थरबाजी, उससे लोग तंग आ गए। जो आम लोग हैं वो तंग आ गए। लोग काम पे जाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि हमारे आदरणीय डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में यौम आज़ादी का जश्न जोश खरोश के साथ मनाया गया। जिला तरक्की काउंसिल के चेयरमैन धनंतर सिंह कोतवाल ने तिरंगा लहराया। कोतवाल ने यौम आज़ादी की अहमियत पर रोशनी डाली और मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया। दिल से आज हम नहीं बल्कि पूरी इंडिया दिल से मना रही है इस इंडिपेंडेंस डे को। पूरे देश के साथ साथ डोडा भी निरंतर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे यहाँ पर पीस की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि इन पिछले रामबन के सब डिवीजन रामसू में भी जश्न यौम आज़ादी नहायती जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। BDC चेयरमैन शफीक करोच ने कौमी तिरंगे को सलामी दी। वहीं उन्होंने अपने खिताब में इलाके को नशाखोरी से दूर रखने के लिए सभी मुतल्लिक़ा हुक्काम व आवाम को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने आपसी भाईचारे और हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए। लेकिन बदकिस्मती है, मेरिट में भी ठीक है, यानी कि इसकी फिजिबिलिटी भी हमने 2 बार दी, लेकिन ये अपग्रेड नहीं हो रहा है। हमारी बच्चा यहाँ कम से कम मैट्रिक पास करने के बाद तो कहीं स्कूल ही नहीं जा सकती। मेरी गुजारिश है कि ये एक तोहफा होगा गवर्नमेंट की तरफ से हमें आज की ये हमारा स्कूल यहाँ अपग्रेड हो और हमारी बच्चा तक ताकि तालीम हासिल कर सके। BJP यूनिट बडगाम की जानिब से आज बडगाम में तिरंगा रैली निकाली गई। ये तिरंगा रैली बडगाम से होकर कुलबग और फिर हमहावा चौक पहुंची और इसके बाद BJP दफ्तर बडगाम में इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में BJP यूनिट बडगाम के सदर समीर शाह, BJP लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद, BJP बडगाम के साबिक सदर आगा मोहसिन समेत दीगर कई मौजूद रहे। BJP लीडरान ने कहा कि एक ऐसा वक्त था जब लोग तिरंगा उठाने से डरते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि भाईचारा, एक आदमी को दूसरे जुड़ाना, हर एक नागरिक को इज्जत देना, हर देश प्रदेश को आपस में जुड़ाना, हर एक को इज्जत सम्मान देना और पीस को बहाल करना। इसका मकसद यही है। आज से पहले 20 साल कश्मीर घाटी में कोई तिरंगा उठा नहीं सकता था, गाड़ने की दूर की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर वक्त खड़ा रहा कि इस तिरंगे के साथ सलूट करने के लिए और इस तिरंगे को गाड़ने के लिए। उसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी बडगाम यूनिट ने भी ये तिरंगा रैली निकाली, जो तकरीबन 5 किलोमीटर उन्हें पैदल आज गाड़ी में निकले और यहाँ से लेके खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके हुमामा चौक तक, वहाँ से वापस रिटर्न बैक बडगाम। ये आज ऐतिहासिक रैली हुई है पूरे कश्मीर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे आपके माध्यम से बात वाज़ेह करता हूँ कि ये खाली 2 दिन के लिए हमने मौजूद नहीं रखा है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर यौम आज़ादी के मौके पर जिला बांडीपुरा के हाजन कस्बे में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पुलिस सिविल इंतजामिया के साथ साथ मकामी लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान म्यूनसिपल कमेटी हाजिन के सदर वानी इरशाद ने कौमी झंडा फहराया और मार्च पास्ट से सलामी ली। इसके अलावा तकरीब में मकामी फनकारों और स्कूली बच्चों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए। की ज़बान पे एक ही नारा था, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अंग्रेजों ने हिंद के महावीरों से हर जगह मात खाई। भारत छोड़ो की तहरीक
का जोश, जज्बा और वलवला देखकर जब अंग्रेजों को अपनी मौत दिखाई देने लगी तो इन्हें भारत से राही फरार इख्तियार करने के सिवा कोई चारा नजर नहीं आया। यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में सब डिवीजन बानेहाल में कई प्रोग्राम मुनक्किद हुए। बड़ी तकरीब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बानेहाल में मुनक्किद हुई, जहां बीडीसी काउंसलर बानेहाल रशीदा बेगम ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। खड़ी में बीडीसी चेयरमैन सजाद हुसैन ने तिरंगा लहराया। पुलिस, तलबा और एनसीसी कैडेट्स ने परेड में हिस्सा लिया। तलबा ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। म्यूनसिपल काउंसिल बानेहाल में सदर काउंसिल प्रिंस जहांगीर वानी ने परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पर कई सरकारी मुलाजमीन, डॉक्टरों, रजाकारों और मीडिया से वाबस्ता अफराद को इनामात और असनाद से नवाजा गया। कुपवारा से हैं हम, ग्रीनलैंड स्कूल हाई हमर से आए हैं। आज यहाँ पे 15 अगस्त था, तो हमने यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम पेश किया, तो इसमें हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। हम बहुत ही खुश हैं। तो आप चाहते हैं कि जब और भी 6 जनवरी होगा उस दिन भी हमें यहाँ पे बुलाया जाए, इंशाल्लाह उस दिन भी हम यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हासिल करेंगे। हमारी तरफ से जिला अनंतनाग के सभी तहसील सदर मकामात और सब डिवीजनों में यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम हुआ। यहाँ पर सबसे बड़ी तकरीब बाज डिग्री कॉलेज अनंतनाग में मुनक्किद हुई। डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग MY गोरसी ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, स्कूली बच्चों और NCC कैडेट्स ने हिस्सा लिया। DIG जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट के अलावा DC अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और दीगर अफसरान और आम लोगों की खासी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। अपने खिताब में गोरसी ने अवाम को यौम आज़ादी पर अवाम को मुबारकबाद दी, जबकि हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों पर भी रोशनी डाली गई। सड़कों के शोबे को बढ़ावा देने के लिए शादमात से काम जारी है। पिछले साल जिला भर में 387 किलोमीटर सड़कों को मैग्नामाइज किया गया है और रवा माली साल के दौरान 152.85 किलोमीटर को मैग्नामाइज करने का। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।